ऐसा पावन सुहावन समय आज है, आप आए अतिथियों के सरताज हैं। देव की भांति पूजन, ओ देव की भांति पूजन करें आज हम। स्वागतम 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 स्वागतम, मन की बीना से गुंजते घड़ी मंगलम, मन की बीना से गुंजते घड़ी मंगलम। स्वागतम 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 स्वागतम। जिस घड़ी का, जिस पल का हमको और आपको इंतजार था, वो पल वो घड़ी आ चुका है। सद्गुरु भगवान दर्शन के लिए आ चुके हैं, देने के लिए आ चुके हैं। मन की बगिया से हमने है कलियां चुनी, श्रद्धा के फूलों से हमने माला गुनी। मन की बगिया से हमने है कलियां चुनी, श्रद्धा के फूलों से मैंने माला गुनी। करते हैं मिल के अर्पित, ओ करते हैं मिल के अर्पित सुमन आज हम। स्वागतम 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 स्वागतम, मन की बीना से गुंजित घड़ी मंगलम। स्वागतम 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 स्वागतम। बोली सद्गुरुदेव की जय। सभी यथास्थान खड़े हो जाएंगे और वहीं से हाथ जोड़कर प्रणाम करेंगे। बंदों सन्मुख पार की, शीस भेंट धरु हाथ, वचन उचारो बंदगी सत्य प्रेम के साथ। साहेब बंदगी साहेब बंदगी। बोलिए सद्गुरुदेव की से। सभी जोरदार ताली बजाएं। बहुत सुंदर श्री भोले जी, श्री राम नरेश जी और अन्य भक्त भी माला पहनाकर पूज्य गुरुदेव जी का स्वागत अभिनंदन सम्मान कर रहे हैं। आप लोग जोरदार ताली बजाएं, जोरदार ताली बजाएं। सभी लोग अभी खड़े रहेंगे सम्मान में, कोई भी अभी नहीं बैठेंगे क्योंकि अभी मंगलकारी आरती होना भी बाकी है। तो आरती की थाल 3 बार घुमाने के पश्चात दूसरे को दे देंगे। आरती के सामने कोई ना खड़े हों और मधुर मधुर ताली बजाते हुए आरती का फल लाभ प्राप्त करेंगे। जय संग जय संग जय संग देवा, वाणी कितनी विनीत बोल मधुर मेवा। जय संग जय संग जय संग देवा, वाणी कितनी विनीत बोल मधुर मेवा। कंचन सम नवल गात श्वेत वस्त्र धारी, कंचन सम नवल गात श्वेत वस्त्र धारी। काम जयी क्रोध जयी पूर्ण ब्रह्मचारी, काम जयी क्रोध जयी पूर्ण ब्रह्मचारी। भक्तों की भीड़ लगे संत करे सेवा, भक्तों की भीड़ लगे संत करे सेवा। जय संग जय संग जय संग देवा। करते उपकार सदा भक्तों का भारी, करते उपकार सदा भक्तों का भारी। ज्ञान के निधान सकल पाप पुंज हारी, ज्ञान के निधान सकल पाप पुंज हारी। वंदनीय दर्शनीय पूजनीय देवा, वंदनीय दर्शनीय पूजनीय देवा। जय संग जय संग जय संग देवा। कर दो अनाथ को सनात नाथ मेरे,
कर दो अनाथ को सनात नाथ मेरे, ज्ञान का प्रकाश भरो मानस में मेरे, ज्ञान का प्रकाश भरो मानस में मेरे, देवों में देव तुम्हें मेरे महादेवा, देवों में देव तुम मेरे महादेवा, जय संग जय संग जय संग देवा। आरती विनीत करे काटो ब्रह्म भारी, आरती विनीत करे काटो ब्रह्म भारी, लोभ मोह दूर करो सत्य के पुजारी, लोभ मोह दूर करो सत्य के पुजारी, मन में बसे हो तुम्हें मेरे गुरुदेवा, मन में बसे हो तुम्हें मेरे गुरुदेवा, जय संग जय संग जय संग देवा, जय संग जय संग जय संग देवा, वाणी कितनी विनीत बोल मधुर मेवा, बोल मधुर मेवा, बोल मधुर मेवा। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या च द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देवा। अब आप सभी यथास्थान बैठकर अंजलि बनाकर बंदगी प्रणाम करेंगे। बैठ जाइए। बंदों सन्मुख पारखी शीश भेंट धरु हाथ, वचन उचारो बंदगी सत्य प्रेम के साथ, साहेब बंदगी साहेब बंदगी साहेब बंदगी। बोलिए सद्गुरुदेव की जय, संत समाज की जय, भक्त समाज की। अब आप सभी यथास्थान बैठ जाएंगे और श्री पवन जी सभी। सदगुरु कबीर साहिब का नाम आपने सुना है। कबीर एक ऐसे संत भी हैं जिनको फक्कड़ महात्मा कहा गया है। आडंबर अंधविश्वास पाखंड से मुक्त जिनका ज्ञान था। भारत देश में अंधविश्वास भी बहुत है, आडंबर भी बहुत है, पाखंड भी बहुत है और झूठी झूठी चीज़ों का प्रचार करके मनुष्य को मुख्य कल्याण के पथ से डाइवर्ट कर दिया जाता है। अलग अलग प्रकार से लोग समझाते रहते हैं। सदगुरु कबीर साहिब से किसी भक्त ने प्रश्न पूछा है कि संसार की सच्चाई क्या है, संसार में सुख कितना है और दुख कितना है, आपने क्या अनुभव किया है। तो कबीर साहब कहते हैं थोड़ा सुख है, बाकी सब दुख ही दुख है। रामायण में बालकांड में एक प्रसंग है। भवानी जी ने शिव जी से प्रश्न पूछा कि हे शिव जी, राक्षस के क्या लक्षण होते हैं, राक्षस किसे कहते हैं, राक्षस की पहचान क्या है,
क्या लंका में राक्षस रहते हैं, भारत देश में सब देवी देवता रहते हैं। ये श्रीलंका भी भारत देश में आज के सैकड़ों साल पहले था। लंका देश अलग नहीं था, ये भी भारत देश में था। जिस समय राम का युग था, लंका और भारत एक ही में था। ये नेपाल और तिब्बत, बर्मा देश, म्यांमार, पाकिस्तान और बांग्लादेश, अफगानिस्तान, ये सब भारत देश के ही हिस्से हैं। जिनकी जनसंख्या बढ़ती चली गई, लोगों ने उपद्रव मचाया, दंगा फसाद किया, धीरे धीरे देश का टुकड़ा करके अलग कर दिया। भारत देश धर्म प्रधान देश है, जहां पर हिंदू सबसे अधिक संख्या में रहते हैं, लेकिन इस्लाम धर्म को मानने वाले भी, उनकी संख्या दूसरे नंबर पर आती है और वे निरंतर अपनी संख्या बढ़ाने में मेहनत कर रहे हैं। संख्या की भी एक ताकत होती है, जितनी अधिक संख्या होती है उसका उतना अधिक वोट होता है, और जिसका वोट अधिक होता है उसकी सरकार होती है, और जिसकी सरकार होती है उसी का शासन चलता है। हिंदू बहुत सीधे साधे लोग होते हैं। भवानी जी ने शिव जी से पूछा है, राक्षस कौन है, राक्षस की पहचान क्या है। तीसरा प्रश्न नीतिकार से किसी भक्त ने पूछा है, वे कौन सी आत्माएं हैं जो स्वर्ग से, स्वर्ग का सुख भोग कर और इस धरती पर जन्म लेकर पुनः स्वर्ग जैसा आनंद प्राप्त कर रही है, उनकी क्या पहचान है। बहुत बड़ी बात है। कैसे पता चले कि इस जन्म के पहले बीते हुए जन्म में तुम स्वर्ग का सुख भोग रहे थे, उसके क्या लक्षण हैं। आइए तीनों प्रश्नों का उत्तर धीरे धीरे आपको दिया जाएगा। सबसे पहले कबीर का प्रश्न हम लेते हैं, फिर हम शिव जी का प्रश्न लेते हैं, और उसके बाद हम नीतिकार चाणक्य का प्रश्न लेते हैं। चाणक्य का नाम पूरे भारत देश में नीतिकारों में प्रसिद्ध है। चाणक्य बहुत साफ सुथरी बात कहते हैं। चाणक्य बहुत ज्ञानी है, चाणक्य बुद्धिमान है, और चाणक्य की पिटाई भी बहुत हुई है। बड़े बड़े बुद्धिमानों ने भी मार खाया है, क्योंकि बुद्धों के सामने बुद्धिमान भी फेल हो जाते हैं। तुम कितने बुद्धिमान हो, लेकिन तुम्हारे घर में कोई एक मूर्ख है, उसके सामने तुम फेल हो जाते हो। तुम बार बार उसे समझाते हो, हाँ हाँ करता है, फिर वही काम करता है। बुद्धिमान बुद्धों से दुखी है, समझदार ना समझो से दुखी है, और गुणवान दुर्गुणी लोगों से दुखी है। पुरुषार्थी व्यक्ति आलसी लोगों से दुखी है। प्रेम से भरा हुआ व्यक्ति क्रोधी व्यक्ति से दुखी है। और सबके घर में एक एक
आपके दुख को बढ़ाने वाला जरूर जन्म ले लेता है। सब खुशियां थी, पर एक कुछ ऐसी बात होगी जो आपके मन में टेंशन बनकर बैठ जाएगा। बार बार कोशिश करोगे लेकिन फिर भी जैसा का तैसा ही रहेगा। तो कबीर साहब कह रहे हैं, अल्प सुख दुख आद्यो अंता, मन भुलान मई गर मई मनता। अल्प सुख दुख आद्यो अंता, मन भुलान मई गर मई मनता। सुख बिसराए मुक्ति कहाँ पावे, परिहरि साँच झूठ निज धावे। सुख बिसराए मुक्ति कहाँ पावे, परिहरि साँच झूठ निज ध्यावे। अनल ज्योति डाहै एक संगा, नैन नेह जस चरई पतंगा। करहु विचार जो सब दुख जाई, परिहरि झूठा केर सगाई। परिहरि झूठा केर सगाई। लालच लागी जन्म सिराई, जरा मरण नियरायल आई। लालच लागी जन्म सिराई, जरा मरण नियरायल आई। भरम का बांधाई जग, यही विधि आवे जाए। मानुष जन्म पाई के, नर काहे को जनाए। अल्प सुख दुख आद्यो अंता, मन भुलान मई गर मई मनता। अल्प सुख दुख आद्यो अंता, मन भुलान मई गर मई मनता। साहिब बंदगी, साहिब बंदगी। सबसे पहले मैं कबीर साहिब से जो प्रश्न पूछा गया उसका उत्तर दूंगा। कबीर साहब से प्रश्न पूछा गया है कि संसार में सुख कितना है, दुख कितना है। कबीर साहब कहते हैं, अल्प सुख, थोड़ा सुख है। अल्प माने थोड़ा होता है। संसार में कितना सुख है? साहब कहते थोड़ा सुख है। तो दुख कितना है? तो साहब कहते हैं आदि से लेकर अंत तक, अर्थात शुरू से लेकर लास्ट तक सब दुख ही दुख है, बहुत दुख है। और मनुष्य कैसे कैसे किन किन कारणों से दुखी हो जाता है। एक महात्मा साधु भेष में पहाड़ी और जंगल के रास्तों से गुजर रहा था। उस महात्मा के पास में 3 थैला थे और तीनों में
सामान था और महात्मा तीनों थैले लाद कर जा रहा था। भारत देश में जिस समय गरीबी थी, लोग अपना अपना सामान लेकर पैदल ही चलते थे। कोई सिर पे लेता था सामान, कोई पीठ पे लादता था और कोई अगल बगल में टांग लेता था। तो महात्मा जो बड़ा थैला था उसको सिर पे रखे हुए थे। एक छोटा सा नाला आता है, उसमें पानी बह रहा है। इतना वजन लेकर चलने में उस साधु को बड़ी तकलीफ हो रही है। नाला के पास किनारे वो संत बैठ जाता है, थोड़ी देर सोचता है। तब तक एक नवयुवक आता है। वो महात्मा को टकटकी लगाकर देखता रहता है कि ये महात्मा बड़ी देर से यहाँ पर बैठा है, सोच रहा है, या तो उधर जाए या इधर जाए, हटे यहाँ से। तो उस नवयुवक ने पूछा, बाबा जी यहाँ क्यों बैठे हैं? या तो पार हो जाओ। तो महात्मा ने कहा, पार होने की हिम्मत नहीं। तो बोले, तो वापस लौट जाओ। वापस जाने का मन नहीं है, पार होना चाहता हूं पर हिम्मत नहीं। क्यों हिम्मत नहीं है? क्योंकि 3 थैला है, वजन है, नाला है, तेज पानी की धार है, शरीर कमजोर है, बुढ़ापा है। कहीं नाले के पानी की धार में फिसल गए, गिर गए, ये कीमती सामान भी डूब जाएगा, मैं भी डूब जाऊंगा। इसलिए बैठा सोच रहा हूं। तो उस नवयुवक ने कहा कि महात्मा जी मैं बहुत दुखी हूं, क्योंकि जहां मैं नौकरी करता था वहां जो मेरा मैनेजर था वो कुछ चालाकी, छल कपट, बेईमानी करना चाहता था। मैंने उसका साथ नहीं दिया तो उसने मुझको नौकरी से निकाल दिया। मैं भटक रहा हूँ, दुखी हूँ। मुझे आशीर्वाद दो कि कहीं अच्छी नौकरी मिल जाए। हर व्यक्ति अलग अलग चीजों के लिए आशीर्वाद मांगता है। महात्मा मुस्कुराया, उसने कहा, थोड़ी सी मेरी मजदूरी कर लो। ये जो मेरा वजन थैला है, इसको सिर पे रख करके नाला के उस पार मेरी कुटिया है, पहाड़ उतरने के बाद वहाँ तक पहुँचा दो। हम तुमको 3 चांदी की सिक्के दे देंगे। तो आपकी इस थैले में क्या है बाबा, ये तो बता दो। इसमें तांबे के सिक्के हैं। अच्छा, मैं ले लेता हूँ इसको। ले लिया और नाला से पार किया। अब महात्मा के पास में 2 छोटे छोटे थैला बचे। महात्मा भी दोनों थैला को लेकर हिम्मत करके नाला पार कर गया और धीरे से अब वो नवयुवक वजन गठरी जो थी उसको लेकर आगे चल रहा है। और महात्मा बहुत पिछड़ गया, लेकिन महात्मा देखता है कि कहीं मेरी गठरी लेकर भाग न जाए, क्योंकि चोर कई प्रकार के होते हैं। आपको सहयोग देंगे और सामान गायब कर देंगे। तो उस नवयुवक ने खड़े होकर कहा, महात्मा जी आप बहुत गौर से हमारी तरफ देखते हैं, क्या हमको चोर समझते हैं? मैं बहुत ईमानदार आदमी हूँ, मैं आपकी गठरी नहीं चुराऊंगा, आप आराम से चलिए। महात्मा ने कहा, मैं कमज़ोर हूँ, मुझसे चला नहीं जाता है, एक गठरी और ले लो, मैं 3 सोने के सिक्का तुमको दूंगा मजदूरी। एक गठरी और ले लिया। फिर महात्मा धीरे धीरे चल रहा था और वो नवयुवक तेज चाल में आगे आगे चलता था। महात्मा गौर से देखता था।
कि बहुत तेज चल रहा है ये नवयुवक, दूर निकल गया है, मेरी गठरियां लेकर कहीं भाग न जाए। कभी कभी आपके मन में संदेह होता है और वो संदेह कभी कभी सच ही निकलता है। और जब तुम जबरदस्ती विश्वास करते हो वहीं पर तुम्हारा नुकसान होता है। और जहाँ संदेह होता है वहाँ कुछ न कुछ खतरा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। नवयुवक ने खड़े होकर कहा, महात्मा जी बहुत पिछड़ जाते हो। महात्मा ने कहा, ये जो छोटा थैला बचा है ये भी मुझसे उठ नहीं रहा है, इसको भी लेकर चलने में बहुत कठिनाई है। बोले इसमें है क्या महात्मा जी, लाओ इसको भी मैं ही ले लेता हूँ। हाँ तुम इसको ले लो तो तुमको हम 3 सिक्का और सोने के देंगे, ले लो। बोले इसमें है क्या महात्मा जी। बोले बड़े वाले थैले में तांबे के सिक्के हैं और मंझोल आकार का जो थैला है उसमें चांदी के सिक्के हैं और ये जो छोटा थैला है इसमें सोने के सिक्के हैं। तो नवयुवक बड़ा खुश हुआ और तीनों थैले ले लिया और तेज चाल में ठसक मारकर चलने लगा। याद रखना तुम 50 किलो मिट्टी लाद कर चलो तो तुम्हारी स्पीड कम हो जाती है और 50 किलो चांदी अगर लाद कर चलो स्पीड बढ़ जाती है। और 50 किलो यदि सोना लाद कर चलो तो तुम ऐसे चलते हो जैसे हवा चलती है, बहुत स्पीड आ जाती है। अब देखिए वजन बराबर है लेकिन उसमें सामान क्या है उसका भी प्रभाव पड़ता है। अभी किसी स्त्री को आप सोने की चैन पहना दो 100 ग्राम की, वो फुदक कर चलेगी, मुस्करा कर चलेगी, बार बार अपना गला दिखाएगी कि सोने की चैन है। लेकिन मुझे 300 ग्राम की चांदी की चैन पहना दो तो थोड़ा उसको उदासी आ जाएगी, चांदी है सोना नहीं। और लोहे की चैन उसको 2 किलो की पहना दो, बहुत दुखी हो जाएगी, खुशी खो जाएगी और रास्ते में ही निकाल कर फेंक देगी इसको, लोहे की चैन। लेकिन तुम 10 किलो की सोने की चैन पहना दो, बड़ी खुशी से, भले गला उसका छील जाए, कुछ हो जाए, लेकिन पहनकर ठुमका मारते हुए गांव को चली जाएगी। कौन चीज तुम्हारे हाथ में है, कौन चीज तुम्हारे सिर पे है, कौन चीज तुम्हारे गले में है, इसका भी तुम्हारे मन के ऊपर बहुत बड़ा असर पड़ता है। इसलिए सोने की चैन तो सब पहनते हैं, लोहे की चैन कोई नहीं पहनता है। क्यों? क्योंकि लोहा सस्ता है, सोना महंगा है। तो जब महात्मा ने कहा कि बड़ी वाली गठरी में तांबे के सिक्के हैं और दूसरी गठरी में चांदी के सिक्के हैं और तीसरी जो सबसे छोटी गठरी है, जो छोटा थैला है, इसमें सोने के सिक्के हैं। तीनों गठरियां, तीनों थैले वो नवयुवक लाद लेता है, सिर पे रख लेता है, अगल बगल में टांग लेता है और तेज स्पीड से चल देता है। महात्मा बार बार आवाज लगाते हैं, बच्चा रुक जाओ, हम भी साथ में रहें, बच्चा रुक जाओ, ए नौजवान धीरे चलो, साथ में चलेंगे। क्योंकि महात्मा भी सोच रहा है सब कुछ तो इसको दे दिया, अब हमारे पास बचा क्या है। अब वो नवयुवक भी सोच रहा है, तांबे के सिक्कों का थैला मिल गया, चांदी के सिक्कों का थैला मिल गया, सोने के सिक्कों का थैला मिल गया, अब बाबा से मजदूरी क्या लेना है। अगर ये तीनों थैले में गायब कर दूं और भाग जाऊं लेकर के तो जिंदगी भर के लिए माला माल हो जाऊंगा, माला माल हो जाऊंगा। देखिए ईमानदार मन भी अवसर आने पर बेईमान बन जाता है, वैराग्यवान मन भी कुसंगत पड़ने पर रागी भोगी बन जाता है, समझदार मन भी गलत लोगों की संगत में नासमझ बन जाता है और त्यागी मन भी बुरी संगत में पड़ करके भोगी बन जाता है। और याद रखना,
सज्जन से सज्जन व्यक्ति भी कुसंगत में पड़ करके दुर्जन बनने के लिए तैयारी करने लगता है। अब उस नवयुवक के मन में ईमानदारी तो थी, ईमानदारी के कारण नौकरी छूट गई, लेकिन अब सोने के सिक्कों का थैला हाथ में आ गया तो बेईमानी आ गई। कुछ लोग ईमानदार तब तक हैं जब तक उनको अवसर नहीं मिलता है बेईमानी करने का, और कुछ लोग कितना ही अवसर मिले फिर भी वे ईमानदार ही बने रहते हैं। वही लोग संसार में पूजे जाते हैं जो कैसी भी कंडीशन में अपनी ईमानदारी को खोते नहीं हैं, ईमानदारी बनाए रखते हैं। देश का प्रधानमंत्री जब चुना जाता है, पार्टी सोचती है ईमानदार कौन है। मैंने एक प्रदेश में बहुत बड़े नेता से पूछा कि ये बड़े बड़े नेताओं को तुमने पैदल कर दिया, बस्ते में डाल दिया, क्या बात? बोले ये सब सीटियर चोर है, अरबों चुराया है, पूरा प्रदेश कंगाल बना दिया चुट्टा लोगों ने, इसलिए अब इनको सबको हटाकर नए नए लोगों को मिनिस्टर बनाया गया है। अब समस्या ये रही कि नए लोगों को अनुभव नहीं है और पुराने लोग बहुत चोर है, तो प्रदेश जैसा चाहिए आगे नहीं बढ़ पा रहा है। बड़ी विचित्र जिंदगी की शैली है। नवयुवक जब पहाड़ से नीचे उतरा और थोड़ा मोड़दार रास्ता था, उसमें आड़ हो गया तो नवयुवक गठरियां लेकर जोर से भाग गया। महात्मा सोचने लगा वो किधर गया। महात्मा पुकार रहा था, कहाँ हो भैया, किधर हो? वो तो भाग गया और भागकर अपने घर गया और गठरी रखा और खोला तो देखा उसमें क्या है। गठरियों में बड़ी वाली गठरी में भी पत्थर के टुकड़े निकले, दूसरी गठरी में मझोल आकार के पत्थर के टुकड़े निकले और तीसरी गठरी में बड़े छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े निकले। न सोना निकला, न चांदी निकली, न तांबा निकला। पत्थर की गठरी लाद कर बेईमानी करके भागा। याद रखना, बेईमानी करने वालों के लिए सोना चांदी तांबा भी पत्थर ही बन जाता है, इसलिए कभी ईमानदारी को मत छोड़ो। बोलिए सदगुरु भगवान की जय। अब इधर महात्मा जो है ढूंढ रहा है, जंगल में ढूंढ रहा है, पहाड़ों में ढूंढ रहा है, गलियों में ढूंढ रहा, ढूंढते ढूंढते गांव में पहुंचा और खुदा ना खास्ता उसी के घर पहुंच गया महात्मा। और वो गठरियां खोल रहा था। महात्मा के पैर पकड़ लिया कि माफ करो संत जी, हमारे अंदर लालच आ गया और लालच में बोले कुछ मिला। लालच में बोले आपने बताया था तांबे के सिक्कों की गठरी है, चांदी के सिक्कों की गठरी है, सोने के सिक्कों की गठरी है, इसमें से तो सब पत्थर ही पत्थर निकला। तो महात्मा ने कहा जब मन में बेईमानी आती है तो सोना चांदी तांबा भी पत्थर बन जाता है। याद रखना, तुम दुर्भाग्यशाली हो। क्यों? बोले ओ महात्मा ने कहा मैं महात्मा नहीं हूँ, मैं साधु वाधु नहीं हूँ। अरे तुम कौन हो? बोले मैं इस देश का राजा हूँ और मैं बूढ़ा हो चला हूँ, मेरे कोई संतान नहीं है, तो मैं इसलिए निकला था कि मैं अपना कोई उत्तराधिकारी ढूंढ लूँ, कोई अच्छा आदमी, सच्चा आदमी, कोई ईमानदार आदमी ढूंढूं तो ढूंढने निकला था। तो आज तुमको तो मेरा उत्तराधिकारी बनना था, मेरी राजगद्दी पर बैठना था, लेकिन तुम ये 3 गठरियों के लालच में उत्तराधिकारी का पद खो चुके हो। वो नवयुवक महात्मा के चरण पकड़कर लिपट गया, रोने लगा कि माफ़ कर दो, माफ़ कर दो, हमें उत्तराधिकारी बना दो। बोले तू तो मेरा राजपाट लेकर ही भाग जाएगा, उत्तराधिकारी के योग्य नहीं है। बहुत दुखी हुआ, फूट फूट कर रोया। छोटा सा लालच बड़ी उपलब्धि में बाधा डाल देता है।
छोटी सी बेईमानी बहुत बड़ा लाभ होने वाला था, उसको रोक देती है। महात्मा कहता है तू चूक गया, नहीं आज तेरी जिंदगी बदल जाती। वास्तव में किस भेष में कौन व्यक्ति आपको मिला है कुछ पता नहीं। इसलिए हमेशा आप कहीं हैं, परिचित में हैं, अपरिचित में हैं, अच्छा व्यवहार कीजिए, अच्छे स्वभाव का परिचय दीजिए और अच्छी वाणी बोलिए। हो सकता है जहां तुम खड़े हो वहीं से तुमको आगे बढ़ने का अवसर मिल जाएगा। 10-12 बच्चे खेल रहे थे। एक अंग्रेज महिला अंग्रेजों के साथ में उसी रास्ते से निकलती है तो देखती है कि एक बच्चा हारता है तो भी हंसता है और जीतता है तो भी हंसता है। तो उसने कहा ये बच्चा तो कुछ अद्भुत बच्चा है। उस बच्चे से कहा तू क्या मेरे साथ चलेगा? उस बच्चे ने कहा कि मेरे पापा यदि कहेंगे तो मैं आपके साथ चल दूंगा। तो उसके घर गई वो महिला, ये बच्चा हमको चाहिए, इसको हम धर्मशास्त्र पढ़ाएंगे, ऑर्गेनाइजेशन सेंटर बना करके उसका इसको हम डायरेक्टर बनाएंगे। तो वो बच्चा बोला कि मैं अकेले नहीं जाऊंगा, मेरा एक भाई और चले। तो बच्चा 6-7 भाई था। तो उसके बाप ने कहा दोनों चले जाओ तो भी कोई फर्क नहीं, क्योंकि 6-7 बच्चे हैं, यहाँ भीड़ भी ज़्यादा है, कुछ निकल जाओ। 2 बच्चे गए, उसको उस लेडीज ने पढ़ाया, तैयार हुआ, योग्य हुआ। लाखों एकड़ जमीन खरीद करके ऑर्गेनाइजेशन सेंटर तैयार किया और उस सेंटर का मालिक उसको घोषित कर दिया। और सोचने की बात है, कहाँ एक गरीब का बच्चा जिसके पास ठीक कपड़े भी पहनने को नहीं थे। कब तुम्हारे दिन बदल जाएं, कब तुम्हारा भाग्य बदल जाए, कब तुम्हारा वक्त बदल जाए, कब तुम्हारा समय बदल जाए, तुमको भी पता नहीं है कहाँ से तुम्हारा भाग्य बदलने वाला है। इसलिए कभी निराश मत होइए, उदास मत होइए, हताश मत होइए, डिप्रेशन में मत जाइए। आज मेरे पास में एक फ़ोन आया, औरैया ज़िले से, तो कह रहे थे मेरी माँ बहुत दुखी हो गई क्योंकि मेरे भाई की जो पत्नी थी उसने माँ की बात नहीं मानी और कुछ लड़ झगड़ कर मायके चली गई। तो माँ चिंतित हो गई और माँ दुखी हो गई और माँ डिप्रेशन में चली गई। और मेरी माँ 6.5 फीट लंबी थी और बहुत हष्ट पुष्ट थी और उसी के कारण वो बीमार हो गई डिप्रेशन में। तो डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टरों ने कहा कोई रोग तो पता नहीं चल रहा, जाओ सेवा करो, अब थोड़े दिन ही जिंदा रहेंगी। तो माँ ने कहा एक मंदिर बना दो और संत को लाकर सत्संग करा दो और मैं अब ज़्यादा दिन रहूँगी नहीं। अपनी बड़ी बहू के मनमानी करने से सासू के मन में घाव छू गया और वो उदास हो गई और उसी डिप्रेशन में एक दिन उसकी मृत्यु हो गई। याद रखना, किसका दिल तुमसे कितना अधिक जुड़ा हुआ है इस बात का भी जरा ख्याल रखना। अपनी मनमानी करके कहीं दूसरों की जिंदगी को ख़त्म न कर देना, इस बात की भी जिम्मेदारी आपकी है, इसकी चिंता भी आपको करना चाहिए। क्योंकि इस संसार में हर व्यक्ति किसी न किसी का सहारा लेकर के जिंदा रहता है। पूरा संसार सहारा का संसार है। एक स्त्री अपने पति के सहारा से खुश रहती है और पति का मूड बिगड़ जाए
मूडी डूडी हो जाए, बहुत गड़बड़ हो जाएगा। तो याद रखना, आपका भाग्य इतना गुप्त है, इतना छिपा हुआ है, तुमको भी पता नहीं है कि तुम्हारे भाग्य का सूरज कब उदय होगा। एक चोर था, चोरी करता था। चोरी करते करते बूढ़ा हो गया। उसने अपने लड़के को भी चोरी सिखा दिया। मृत्यु का समय निकट आ गया। एक ही लड़का था, लड़के को बुलाया और बुला करके लड़के से कहा कि बेटा चोरी करना, लेकिन एक काम करना, साधुओं के सत्संग में मत जाना और साधुओं के आश्रम पर भी मत जाना। बोले ठीक है। बाप मर गया ज्ञान देकर। लड़का चोरी करने गया। लोगों ने चोर को देख लिया, चोर को रपटाया पकड़ने के लिए, तो भागा। भागते 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 एक साधु के आश्रम में घुस गया जाकर। अब जान का खतरा था तो बाप की बात को एक साइड में रख दिया और साधु की कुटिया में घुस गया बचने के लिए। साधु की कुटिया में जब घुसा, साधु ने कहा देखो भाई, हम तो चोर को नहीं रख सकते हैं। चोर ने कहा इस समय मैं चोर नहीं हूं, आपके यहाँ चोरी भी नहीं करूंगा, आप चिंता मत करिए संत जी। तो संत ने कहा मेरे आश्रम में वही रह सकता है जो कुछ नियम और व्रत का पालन करेगा। करोगे? बोले आप बताओ। नियम व्रत पालन करने योग्य होगा तो कर लूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। तो साधु ने कहा आज से चोरी नहीं करना है। उसने कहा ये नियम व्रत पालन मत करवाओ, क्योंकि यही मेरी जीविका का साधन है, दूसरा कुछ बताओ। तो बोली तो दूसरा व्रत ये है कि किसी पराई स्त्री को छूना नहीं, ये नियम व्रत ले लो। तो उसने कहा ये ले लूंगा मैं, ये ठीक है। नियम व्रत ले लिया। संत ने उसको छिपा लिया। चोर को ढूंढने पकड़ने वाले वापस लौट गए तो संत ने उसको चुपके से कुटिया से बाहर निकाला, कहा कि भाग जाओ, अब बच जाओ। भाग गया। दूसरी रात फिर चोरी करने गया। तो कहाँ गया? एक रानी के घर में घुसा जाकर। एक राजा था, तो राजा अपनी बड़ी रानी को राजमहल से निकाल कर बाहर कर चुका था और राजमहल के बाहर एक छोटा सा घर बना था 2 कमरों का, उसमें वो रानी रहती थी और उस रानी की सुरक्षा में, कंट्रोल में सिपाही पुलिस जवान भी थे। चोर वहाँ घुस गया, रानी के घर में घुस गया, चोरी करने लगा। रानी ने देख लिया, रानी जोर से हल्ला मचा दिया। तो चोर बोला चुप रहो, हल्ला मत मचाओ। तो रानी ने कहा एक शर्त मान लो तो मैं चुप रहूँगी। तो रानी चोर को पकड़ने के लिए आगे बढ़ी तो चोर पीछे बढ़ा। तो चोर ने कहा कि मैंने व्रत ले लिया है कि किसी पराई स्त्री को छूना नहीं। तो रानी ने कहा तुम हमको छुओगे नहीं, मैं जो कहूँगी वो करना पड़ेगा। उसने कहा मेरे लिए तुम माँ के रूप में हो, मुझे पुत्र समझ करके, पुत्र के योग्य कोई सेवा हो, कार्य हो तो आप आदेश करो, मैं करूँगा। तो रानी ने कहा तू मेरा पुत्र बन गया तो इसका मतलब मैं तेरी माँ बन गई, बात खत्म हो गई। सिपाहियों से रानी ने कहा इस चोर को पकड़ो, राजा के पास ले जाओ। राजा के पास चोर को पकड़ कर ले गए। राजा ने पूछा कि तू मेरी रानी के घर में चोरी करने कैसे घुस गया? बुलाओ रानी को।
इसको बहुत सजा देंगे हम। तो उस चोर ने कहा कि आप मेरी पूरी बात सुन लो, मुझको ये लोग पकड़ नहीं सकते थे, लेकिन मैं एक साधु की कुटिया में छिपा था, तो साधु ने मुझे व्रत नियम धारण करवा दिया था, किसी पराई स्त्री को छूना मत। तो आपकी रानी के कमरे में जब मैं घुसा तो रानी मुझको छूने के लिए चली, तो मैं 2 कदम पीछे हटा। मैंने कहा मैं पराई स्त्री को छूता नहीं हूँ, ऐसा नियम व्रत ले चुका हूँ। तो रानी ने कहा कि छूते नहीं हो तो क्या समझते हो? बोले तुम मेरी माँ हो, अब माँ के रूप में मुझे पुत्र समझ कर कोई आदेश करो तो मैं पालन करूँगा। तो राजा साहब मुझे फांसी की सज़ा दे दो, लेकिन मेरी एक प्रार्थना है। फांसी की सज़ा देने के पहले एक मैं निवेदन करता हूँ कि ये जो मेरी माँ है, ये रानी, इसको जो राजमहल से तुमने बाहर निकाल दिया है छोटी सी गलती के कारण, इसको पुनः राजमहल में वापस रख लीजिए और पहले जैसा इसको सम्मान दीजिए और इसको आदर कीजिए। फिर उसके बाद मुझे फांसी दे दो तो मैं मर जाने में भी खुश हूँ। तो राजा ने रानी को बुलाया कि बुलाओ उसको। रानी ने आने से मना कर दिया कि मैं नहीं आऊँगा। तो राजा स्वयं गया। तो रानी ने कहा कि देखो, मैं वापस राजमहल अब जाना नहीं चाहती हूँ, लेकिन अगर इस चोर ने ये बात कही है कि मेरी माँ को वापस राजमहल में रख लो, यही मेरी अंतिम इच्छा है, उसके बाद मुझे फांसी की सज़ा दे दो, स्वीकार है। तो मेरी भी एक इच्छा है, रानी ने कहा, मेरी भी एक अंतिम इच्छा है, वो ये है कि मेरा एक बेटा है, उसको आप अपना उत्तराधिकारी बना दो, उसके बाद मैं चल दूंगी, राजमहल में रह लूँगी। बोले कौन बेटा है? बोले कोई और नहीं है, ये चोर ही मेरा बेटा है, इसको आप राजा बनाइए। राजा बात हार चुका था। तुरंत राज तिलक की व्यवस्था हुई और चोर को राजा बनाया गया, तिलक लगाया गया, सिंहासन पर बिठाया गया, वो चोर राजा बन गया। रानी फिर से राजमहल में वापस आ गई। रानी और राजा के बीच का मनमुटाव भी खत्म हो गया। एक छोटा सा नियम बताया हुआ संत का पालन करने से चोर को राजा बनने का भी अवसर मिल गया है। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। ये संत के जो नियम होते हैं, व्रत होते हैं, संकल्प होते हैं, शर्तें होती हैं, कंडीशनल होता है, उससे बहुत बड़ा कुछ मिलने वाला है। इसलिए श्रेष्ठ महात्मा, विशेष महात्मा के नियम व्रत का भी पालन करना चाहिए। हमारे एक भक्त हैं, उनका नियम है कि साल में 3 ऋतुएं होती हैं, तो कम से कम 3 बार मैं गुरु का दर्शन जरूर करूँगा। 3 बार वे दर्शन करते हैं तीनों ऋतुओं में। तो मैंने कहा इस दर्शन से फायदा क्या हुआ? बोले दर्शन करने आता हूँ तो 10,000 खर्चा होता है, पेट्रोल खर्च होता है, टाइम लगता है। तो हमने कहा इससे फायदा क्या हुआ है? तो उन्होंने कहा आप ये बताओ गुरुजी, इससे घाटा क्या हुआ है? हमारा बहुत फायदा हुआ है, हमारे जो बहुत दिन से रुके कार्य हैं वो भी हो जाते हैं, दर्शन करते हैं हम, और आपका प्रवचन सुनते हैं तो आज तक कभी हमें किसी काम की टेंशन हुई ही नहीं है, हमेशा हम खुश रहते हैं। ये फायदा है। हम व्रत ले चुके हैं कि हर ऋतु में 1 बार दर्शन जरूर करेंगे गुरु जी का। कितने भक्तों ने व्रत ले लिया है कि नित्य दान करूँगा। जैसे अभी हमारे भक्त सिरसा हरियाणा भुन्ना गांव से आए श्री रोहितास कुमार खड़े हुए, ये नित्य दान करते हैं। इनके दान पात्र में 8,000 की राशि लगभग निकली है, दान वर्षा हुई थी, और नित्य दान करते हैं। और कह रहे थे कि पड़ोस में मकान जो था गुरुजी उसको भी खरीद लिया हूँ,
तो हमने सोचा नित्य दान में खर्चा हो रहा, फिर मकान कैसे खरीदा। तो चौपाई याद आ गई मुझको कि दान किए धन ना घटे, कहे गए संत कबीर। तो मकान भी खरीदा है 10-12 लाख का। बैठिए, याद रखना, जब तुम दान करते हो तो दान के पुण्य से, प्रभाव से 10 गुना, 50 गुना, 100 गुना तुम्हारा कहीं न कहीं से विकास हो जाता है। और जब तुम दारू पीते हो तो 50 गुना कहीं न कहीं से तुम्हारा नुकसान हो जाता है। इसलिए दारू मत पीना। ये आपका क्षेत्र दूध का क्षेत्र है, लेकिन कितने लोग ऐसे हैं जो दूध बेचकर दूध के पैसे से दारू खरीद कर पीते हैं। दूध अमृत बेचते हैं और दारू जहर खरीद कर पी लेते हैं। ये कितना बड़ा दुर्भाग्य है। मैं निवेदन करूंगा, दूध से बड़ा कोई अमृत नहीं है। शराब कभी मत पीना, पीना है तो गुरु का चरणामृत पी लेना, जिससे सारी जिंदगी धन्य हो जाएगी। जोर से ताली बजा दिया करो। सत्संग सुनाते सुनाते भी 1 घंटा हो गया है। आज 2 कहानी सुनाया हूँ आपको। इस कहानी समझना, याद रखना, आपके लिए बहुत लाभदायक ये कहानियाँ हैं। इससे बहुत फायदा होगा आपका। कुछ भक्तों ने व्रत लिया है कि 10 रुपये रोज दान करूँगा, मोबाइल के पे फोन में। मोहन पूजा मेढा, अहमदाबाद गुजरात के, 10 रुपये रोज 6262102121 नंबर पर दान करते थे। फिर 20 रुपये करने लगे, फिर 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130 कर दिया इस समय, रोज 130। तो मैंने पहली बार उनको फ़ोन लगाया और पूछा कि हर महीने में दान बढ़ रहा है, अब मत बढ़ाओ, इतने पर रोक दो। बोले, जो चीज़ पैसे से नहीं मिल सकती है वो चीज़ आपके प्रवचन से मिल गई है, और मेरी उन्नति भी बहुत हुई है और शांति भी बहुत मिली है, और गुरुदेव मेरा घर जीते जी स्वर्ग हो गया है, इसलिए मैं दान करता हूँ। व्रत ले लिया। व्रत भी लेना है, पति की सेवा का व्रत ले लो, सास ससुर की सेवा का व्रत ले लो, अपने घर की उन्नति का संकल्प व्रत ले लो, सत्संग कराने का व्रत ले लो। मौसम बिगड़ने की संभावना है, हवा आए तो पाइप पकड़ लेना, नीचे खींचे रहना, नहीं पूरा उठ के चला जाएगा। हाँ, फट से पाइप पकड़ लेना खड़े होकर, एक एक पाइप को 4-4 लोग नीचे खींच लेना। ये पहले से बता दिया, गुम सुम दिमाग करके बैठे मत रहना, फट से डिसीजन ले लेना। हालांकि हवा रुक नहीं रही, भाग रही है, फिर भी गुब्बड़ बन रहा है। गुब्बड़ कुछ समझ में नहीं आ रहा, बनने दो जो बनेगा। आंधी जब हमें हिला देती, ठंडी जब हमें कपा देती, आंधी जब हमें हिला देती, ठंडी जब हमें कपा देती, मुस्कान तुम्हारे अधरों का दे जाती, बड़ा सहारा है। मुस्कान तुम्हारे अधरों का दे जाती, बड़ा सहारा है। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में सत्य कोटि प्रणाम हमारा है। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में
कोटि प्रणाम हमारा है। मेरी नैया पार लगा देना, हो मेरी नैया पार लगा देना। कितनों को पार उतारा है, कितनों को पार लगाया है। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में सत्य कोटि प्रणाम हमारा है। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में सत्य कोटि प्रणाम हमारा है। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय, बोलिए संत भगवान की जय हो। अल्प सुख दुख आद्योअंता, मन भुलान मई गर मई मनता। सुख बिसराए मुक्ति कहाँ पावे, परिहरि साच झूठ निज धावे। अनल ज्योति राहे एक संगा, नयन नेह जस जरई पतंगा। करहु विचार जो सब दुख जाई, परिहरि झूठा केर सगाई। परिहरि झूठा केर सगाई। लालच लागी जन्म सिराई, जरा मरण नियराय आई। जरा मरण नियराय आई। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय हो। संत भगवान की जय हो। भक्त भगवान की जय हो। सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं, अल्प सुख, संसार में थोड़ा सुख है, दुख आदिवंता। और जो दुख है शुरू से लेकर अंत तक, अर्थात जन्म से लेकर मृत्यु तक सब दुख ही दुख है। मनुष्य एक है लेकिन दुख अनेक है, और सबके दुख बिलग बिलग है। देवरानी का दुख अलग है, जेठानी का दुख अलग है। तुम सबसे कहो कि एक कॉपी में अपने अपने दुख लिख करके दीजिए, सबके दुख पढ़ोगे, दुख पढ़ते पढ़ते तुम भी दुखी हो जाओगे। कहाँ कहाँ से लोग दुखी हैं, कैसे कैसे दुखी हैं, क्या क्या दुखी हैं, क्यों दुखी हैं। तुमको हंसी भी आएगी और धीरे धीरे तुम भी दुखी हो जाओगे। कोई इसलिए दुखी है कि बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं तो दुखी है। कोई इसलिए दुखी है बच्चे पढ़ते तो हैं लेकिन मनमानी विवाह कर रहे हैं तो दुखी है। इंटर कास्ट मैरिज, दूसरी जाति में विवाह कर रहे हैं तो माता पिता कहते हैं बहुत दुख है। कोई इसलिए दुखी है कि बच्चों का विवाह हो ही नहीं रहा है। कोई इसलिए दुखी है विवाह हो गया लेकिन बहू तिरछी चाल चल रही है, सीधी चाल चलती ही नहीं। कोई इसलिए दुखी है कि बहू आलसी बहुत है, काम कुछ नहीं करती, ऐसे पड़ी रहती जैसे ढोल पड़ी। अब सासू, बूढ़ी सासू सोचती थी बहू आएगी थोड़ा आराम मिलेगी, बहू के लिए भी भोजन बनाना पड़ता है।
कोई इसलिए दुखी है कि बहू बहुत बीमार रहती है, सब दवा डॉक्टर आयुर्वेद और जड़ी बूटी घिस घिस कर सब रुपया दबम चला गया, इसलिए दुखी है। कोई इसलिए दुखी है कि बहू के कोई बच्चे ही नहीं हो रहे। कोई इसलिए दुखी, बच्चे तो हुए लेकिन लड़कियां ही लड़कियां, लड़कियां ही लड़कियां, दर्जनों लड़कियां, सब लड़कियां ही पैदा हो गई। एक साथ दो दो लड़कियां जन्म ले रही और गोपाल लड्डू गोपाल आते ही नहीं, सब राधा राधा पैदा हो रही। अब बहुत दुखी है, सास ससुर भी दुखी है, माँ बाप भी दुखी है कि इतनी लड़कियां आ गई मेरे घर में, पड़ोसी घर तो सब लड़का आ रहा, मेरे घर लड़की, वो दुखी है। बच्चे पढ़ गए तो नौकरी नहीं मिली तो दुखी, नौकरी मिल गई तो बच्चे वेतन घर में नहीं देते तो दुखी है, और नौकरी जब से बच्चों की लगी दारू पीने लगे तो सब दुखी है। कोई ना कोई दुख जीवन में रहता ही है। यह दुख कबहू मिटत नहीं, करे जो कोटि उपाय। ये दुख कभी मिटने वाला नहीं है, सारा संसार दुखी है। राजा दशरथ रोने लगे। सुमंत मंत्री ने पूछा, हे दशरथ, आप रोते हो, अच्छा नहीं लगता है, आपको क्या दुख, आप तो चक्रवर्ती हैं। राजा दशरथ ने कहा, आज जब मैं अपने सिर पर मुकुट लगा रहा था तो मैंने दर्पण में अपना चेहरा देखा तो मेरे कान के बाल पक गए थे, तो मुझे लगा मैं बूढ़ा हो गया। सुमंत मंत्री ने कहा, ये तो आपने आज देखा है, आपके कान के बाल 10 साल पहले से पक चुके, तुमने देखा ही नहीं। 10 साल पहले से तुम बूढ़े हो चुके हो, लेकिन रोने की क्या बात है? बाल्यावस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था, अवस्था तो है, लेकिन रोने की क्या जरूरत है? इसलिए रो रहा हूं कि कोई मेरे संतान नहीं है, बुढ़ापा आ गया है और कोई बच्चे नहीं हुए। हे राजन, रो मत, अपना दुख अपने गुरु से कहो। वशिष्ठ से कहा। वशिष्ठ ने दूसरे संत से मिलाया, दूसरे से तीसरे से 4 पुत्र प्राप्त हुए। महाराजा दशरथ, संतानहीनता का दुख तो मिट गया, 4 पुत्र मिल गए, भगवान जैसा पुत्र है, लेकिन राम भगवान का वनवास हो गया, फिर राजा दुखी हो गए, और राम के वियोग के दुख में राजा दशरथ की मृत्यु हो गई। जिनसे तुम्हारा ज्यादा दिल जुड़ जाता है, उनके वियोग में तुम जी नहीं सकते हो। ये जीना भी बहुत कठिन है संसार में, इसलिए ध्यान रखना। अब राजा दशरथ ने स्वयं वनवास दिया राम को, स्वयं दिया वनवास, मांगा वनवास कैकेयी ने, दिया दशरथ ने, और मरे दशरथ ही, मर गए। दशरथ ने कहा, राम के बिना जी नहीं पाऊंगा। दशरथ को कोई सलाह नहीं दिया, अन्यथा लक्ष्मण और सीता जब राम के साथ में वनवास जा सकते थे तो राजा दशरथ भी राम के साथ वनवास चले जाते, अपने बेटे को रोज देखते रहते, जिंदा रहते, ना मरते तो अच्छा था, लेकिन मर गए, वन को नहीं गए। तो लोगों ने कहा कि बूढ़े थे तो वन में कैसे पैदल जाते, तो फिर मैं उनको सलाह देता हूँ कि वो रथ पर बैठ लेते, जिधर राम जाते रथ पे बैठे बैठे उधर ही भगवान को देखते रहते और साथ में जाते, और रथ में थोड़ा नमकीन और मीठा चना चबेना भी रख लेते, थोड़ा आटा दाल चावल शक्कर और 2-4 नौकर और चूल्हा उल्हा
और बना बना कर बढ़िया पकौड़ी अपने बेटे को भी खिलाते, खुद भी खाते, जिंदा रहते। लेकिन सब मामला बिगड़ गया, भगवान के बाप मर गए। वियोग का दुख भी कठिन दुख है, विछुड़न का दुख भी बहुत बड़ा दुख है। जहां अधिक प्रेम हो जाता है उनका विछुड़न घाव कर जाता है। अल्प सुख दुख आदियो अंता, मन भुलान मैं कर मैं मनता। अल्प सुख दुख आदियो अंता, मन भुलान मैं गर मैं मनता। बहुत बड़ी बात है। मनुष्य का मन संसार में ऐसे भोला है जैसे कोई मतवाला हाथी कागज की हथनी को देख करके भूल जाता है। हाथी को पकड़ने के लिए बहुत लंबा चौड़ा गहरा गड्ढा खोदा जाता है। उस गड्ढे के ऊपर एक कागज की हथनी को खड़ा कर दिया जाता है। हाथी जब आता है, देखता है कोई हथनी खड़ी है, तो उसके ऊपर वो कूदता है और वो हथनी कागज की टूट जाती है और नीचे गड्ढे में हाथी गिर जाता है। वो गड्ढे में गिर गया, कोशिश बहुत करता निकलूं पर निकल नहीं पाता है। 10 दिन भूखा प्यासा उसी में पड़ा रहता है। जब शक्तिहीन हो जाता है तब एक लंबा गड्ढा खोदकर दूसरा हाथी लाकर जंजीर से उसको बांधकर खींचकर बाहर निकालकर फिर धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा चारा देकर और उसे ट्रेनिंग दी जाती है और फिर वो हाथी पालतू हाथी बन जाता है, जो मत वाला हाथी था। याद रखना, ऐसे कबीर साहब कहते हैं मनुष्य का मन भी मत वाला है। ये मत वाला है, पागल हाथी की तरह है। जो करना चाहिए वो करता नहीं है, जहाँ लगना चाहिए मन वहाँ लगता नहीं है, और जहाँ से मन हटना चाहिए वहाँ से हटता नहीं है। और इस मतवाले मन के कारण हम सब दुख के गड्ढे में गिर जाते हैं। ये मतवाला मन रूपी हाथी हमें आपको दुख के गड्ढे में गिरा देता है। विद्यार्थी का मन भी चंचल है, पढ़ने में नहीं लगता है। किसान का मन खेती करने में नहीं लगता है। दुकानदार का मन दुकान से ऊब रहा है, उसमें नहीं लगता है। और दूध का धंधा करने वालों का मन गाय भैंस में अब नहीं लगता है। वो सोचते हैं कोई ऐसी साइकिल बन जाए जो साइकिल से दूध निकलने लगे, दूह लूं और चारा ना खाए बेच दो दूध, भैंस ना पालना पड़े। जो जिस कार्य को कर रहा है उस कार्य से उसका मन ऊब रहा है, बहुत उबता डूबता है। लोग छटपटाते। साधु का मन साधना में नहीं लग रहा है। साधु भी सोचता है अरे कब गुरु जी से फुर्सत मिले तो नदी नाला पहाड़ देखूं, सब कुल्लू मनाली उल्लू बनकर घूमूं, जाकर हिमालय में घूमूं, खोपड़ी गंजी कराऊं। उसका मन भी भटकता है। और जिसका मन जहां लगना चाहिए वहां लग जाता है तो साधु भी महान बन करके सुख पाता है और गृहस्थ भी अपनी गृहस्थी में सफल हो करके यश पाता है और सुकून पाता है। इसलिए मन लगाइए। गृहस्थी लोग करते हैं लेकिन फिर गृहस्थी मन नहीं लगता लोगों का। इसलिए बहुत से गृहस्थ लोग खाम खा घर से घूमने चले जाते हैं। घर में बहुत कचरा गंज बना दिया है, नरक गंज बना दिया है। खूब झगड़ा लड़ाई, तू मैं कले कलेश, टिल 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 पिल 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 पिल, और फिर निकल जाते हैं घूमने के लिए। देखिए घर से भागने से भी शांति नहीं मिलेगी। 4 बात अपनी पत्नी की भी सुनना सीखो और घर में कम बोलना सीखो। घर को साफ सुथरा रखना सीखो और घर में संतोष पूर्वक रहना सीखो। संतोष भी रखो।
आपाधापी मत करो। खाने से पहले एक बार मन में ये ख्याल आना चाहिए कि मेरे मम्मी पापा ने, सास ससुर ने, मेरी वाइफ ने, मेरे भाई ने, मेरी भाभी ने, मेरे बेटे ने, सबने भोजन किया कि नहीं किया। ये एक बार तुम्हारे मन में ध्यान आना चाहिए। आज मेरे कमरे में 2 बजे के करीब हमारे संत थाली में कुछ ढाक करके लाए, तो मैं दोपहर में तो कुछ खाता ही नहीं, तो मैंने सोचा क्या ढाक कर लाए, फल लाए हैं क्या है। तो मैंने कहा खोलो इसमें क्या है। तो उन्होंने कहा कि अलीगढ़ के महान भक्त श्री सतीश कश्यप, रीना कश्यप कुछ आपके लिए, सबके लिए लाए हैं। तो कुछ क्या है, खोलो। खोला तो उसमें गोलगप्पे थे, और गोलगप्पे में भरने वाला वो खट्टा पानी, खटाई और मीठी चटनी, और उसमें भरने वाला दही और आलू, अलग अलग जितना गुरु भरना चाहे भर ले, खा ले। तो मैं देखा, खाने से पहले मैंने पूछा कि सब संतों को खिलाओ, सब लोग खाए कि नहीं। बोले आपके यहाँ हम ले आए हैं, अब उधर सबका भोग शुरू हो गया है। तो हमने कहा ठीक है। तो सतीश जी कहाँ हैं? बोले नीचे बना रहे हैं भंडार में। अच्छा। तो मैं खाया, एक गोलगप्पा खाया, फिर 2 गोलगप्पा खाया, पानी भरा, फिर एक बार दही भरा और चटनी भरा, उल्ट पुल्ट किया। फिर ये साधु खड़ा था, ये होशियार है ये भी। हमने पूछा इसमें क्या डुबा के खाना चाहिए, बता दे। तो ये तो बहुत डुबा के खा चुका है। तो बताया इसको इसमें डुबाओ, उसको उसमें डुबाओ। तो उसके बताने से मैं डुबाया, क्योंकि मैं कभी जिंदगी में, विद्यार्थी जीवन में या घर में कभी ये चाट और गोलगप्पा खाया ही नहीं, और साधु बना तो भी किसी दुकान पर खाया नहीं। मेरी जिंदगी में 2-4 भक्त है, वही कभी लाकर खिला देता है तो खा लेता हूँ एक आधा, नहीं तो खाया नहीं। क्योंकि मुझे मालूम था मुझे साधु बनना है, इसलिए मुझे सबसे पहले अपनी जबान कंट्रोल करना चाहिए और संतोष रखना चाहिए। तो ये घर ही से साधना हमने पूरी कर ली थी। साधु बनने के बाद कोई तकलीफ हुई ही नहीं, ना ये हुआ कि ये छोड़ो वो छोड़ो ये त्यागो, हम सब पहले से ही त्याग करा गए थे। कितने लोग साधु बनने के बाद बहुत दुखी होते हैं, अरे घर में चाय पीते थे यहाँ चाय नहीं मिलती है, घर में बीड़ी पीते थे यहाँ बीड़ी पीने को नहीं मिलती है, और घर में गांव घूमने जाते थे यहाँ गुरुजी घूमने नहीं देते हमको, अरे घर में हम तो गोबर खाते थे यहाँ गुरुजी गोबर नहीं खाने देते। ऐसे दुखी होते हैं। पर मेरा तो कुछ भी लफड़ा नहीं, सब पहले से ही त्याग है। आज बड़े प्रेम से गोलगप्पे खिलाया। मैं आपसे कहूँगा कभी कभी आप भी गोलगप्पे खा लिया करो, और कभी कभी समोसा भी खा लिया करो, और कभी थोड़ा चाट भी खा लिया करो, और कभी थोड़ा बर्फी पेड़ा रसगुल्ला भी खा लो, और दाल चावल सब्जी रोटी रोज खा लिया करो, और कभी कभी लंघन भी रहो। लंघन, लंघन जानते हो? लंघन माने होता है भूखे रहना, व्रत रहना। लंघन रहकर देख लो, शरीर के सैकड़ों रोग आपके 24 घंटे में नॉर्मल हो जाएंगे। लंघन रहो। आयुर्वेद में लंघन को महाऔषधि कहा गया है, लंघन रहना। और थोड़ी देर लंघन रहोगे, कुछ नहीं खाओगे तो बड़ी तड़फन होगी, और उसके बाद जब 12 घंटे बीतेंगे तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, और बिना खाए बिना कुछ भी नहीं खाना, पानी केवल पियो, नींबू थोड़ा डालकर पानी पी लो, देख लो शरीर डिटॉक्स हो जाएगा, शरीर का सारा विकार निकल जाएगा, चेहरे का रंग भी चमक जाएगा। थोड़ा लंघन, लंघन जैसे व्रत रहते ना, एकादशी व्रत, इसमें ऐसे कितने लोग हैं जो एकादशी व्रत रहते हैं? हाथ ऊंचा करो। 2 महिला है, 3, 4, 5, फालतू 4 ही है।
एक छोटा बच्चा 3 साल का हाथ उठाता है, उसको मालूम भी नहीं एकादशी और द्वादशी क्या होता है, फालतू हाथ उठाता। 3-4 महिला रहती, पुरुष तो रहता ही नहीं है। ये तो आधी रात को रजाई के भीतर भी कुछ खा लेता है। व्रत रहना चाहिए और शाकाहारी जीवन जीने का व्रत जिंदगी भर के लिए ले लेना चाहिए कि शाकाहारी रहूंगा। जैसे उस चोर ने व्रत लिया, नियम व्रत लिया, पराई स्त्री को छुएंगे नहीं, जिसके कारण वो पराई स्त्री ने समझ लिया कि ये जब हमको मां मान लिया तो मैं इसको बेटा मानती हूं और इसको मैं राजा बना दूंगी। और मैं राजा की मां बन गई और राजा बन गया। एक नियम व्रत उसको राजा बना देता है। आप भी नियम व्रत का पालन तो करके देखो, आप राजा बनो न बनो लेकिन सुखी तो हो ही जाओगे। एक नियम व्रत, नियम कि माता पिता के पैर सवेरे उठकर छूएंगे। कितने बच्चे ऐसे हैं जो अपने माता पिता के पैर छूते हैं, कितनी बहुएं ऐसी हैं जो अपने सास ससुर के पैर छूती। हाथ उठाओ। बहुत सुंदर। घोर कलयुग आ गया है, इसमें भी केवल 5-6 लोग हैं, ज़्यादा लोग बचे ही नहीं। पता नहीं ये किसके पैर छूते सवेरे उठकर, भैंस के पैर छूते हो क्या? थोड़ा विचार तो करो। अरे माँ के पैर छूने में शर्म नहीं लगनी चाहिए। कितने लोग ऐसे हैं जो अपने घर में गुरु का फोटो रखकर गुरु की पूजा करते हैं? हाथ उठाकर बताओ। इसमें है 50 लोग कर, ठीक है। कितने लोग ऐसे हैं जो राम भगवान, कृष्ण भगवान, हनुमान जी, शंकर जी, किसी भगवान का फोटो रख करके सुबह शाम थोड़ा थोड़ा पूजा करते हैं? हाथ उठाइए। इसमें भी 100 लोग हैं। ये बाकी लोग किसकी पूजा करते हैं कुछ समझ में नहीं आता। ऐसे कितने लोग हैं जो सुबह शाम दारू की पूजा करते हैं? ओम दारू नमः। ऐसे कितने लोग हैं? कोई नहीं, कोई नहीं, यहाँ कोई दारू वाला नहीं, सब दारू से मुक्त है। कितना अच्छा है, कोई दारू नहीं पीता। अलीगढ़ प्रेम का गढ़ है, भक्ति का गढ़ है, सेवा का गढ़ है। ये भोले, ये महान भक्त भोले, ये कोई साधारण भक्त नहीं है। धन्य है इसके पिता श्री सुबेलाल साहब, जिसने इस बालक को जन्म दिया। धन्य है मां उर्मिला देवी, जिसने अपने कोख से पैदा किया। और धन्य है उसकी पत्नी रत्नेश देवी, श्रीमती रत्नेश। कहाँ है रत्नेश? खड़ी हो जाओ। कौन है रत्नेश? आई है रत्नेश? उधर खड़ी है, वही है? हैं? बोले देखत कहने अपनी पत्नी की तरफ। लोग अपनी पत्नी की तरफ डरने मारे देखत नहीं कि एक बार देखें तो वही छुट्टी नहीं मिली। रत्नेश देवी और भाई श्यामवीर। कहाँ है श्यामवीर? सेवा में लगा है। श्यामवीर की पत्नी रूबी देवी और श्री सत्यवीर यादव। प्रधान श्री मुकेश यादव। मुकेश भी सेवा में बहुत अच्छा। खड़े हो मुकेश, तुम शर्माते क्यों? हाँ ये देखो, ताली बजाओ मुकेश के। बहुत अच्छा प्रधान है। मैं जानना चाहूंगा ये दभी गांव के कितने श्रोता हैं? जरा हाथ ऊंचा करें। दभी वाले, अरे बहुत है दभी, नीचे कर लो। बाहर से जो श्रोता है वह हाथ ऊंचा करें, बाहर वाले। वेरी गुड, बहुत लोग हैं। पहला दिन है और बहुत लोग हैं। पहला दिन बहुत सुंदर है। साहिब बंदगी बोलो। बैठो प्रधान जी, बैठो। बहुत अच्छा लगा। मेरे रहने का निवास भी बहुत अच्छा है। गार्डन है, मैरिज गार्डन। उसका मालिक भी अच्छा है, स्वयं देख रेख करने आते हैं। हमारी सेवा में राम नरेश जी
भोले के चाचा जी ये लगे हुए हैं और उनके साथ में एक और भगत है खड़े हो। क्या नाम उसका है? संतोष साहब नाम है, वो भी सेवा कर रहे हैं। मैंने राम नरेश से कहा तुम जो सामान की जरूरत पड़े लाकर दे देना, क्योंकि भोले 8000 लीटर दूध में डूबे हुए हैं, अब तुम सामान ला कर दो। तो बोले हम ले आएंगे। तो वो सामान ला, उनका प्रेम बहुत। हमारे आश्रम भी गए, आश्रम गए आप? आश्रम देखा है? आश्रम अच्छा लगा है? बहुत अच्छा, उनको बहुत अच्छा लगा है प्रेम आश्रम। आप भी गए सतीश जी आश्रम? ओम प्रकाश गए आश्रम? तुम गए? रोहितास, पवन? ये देखो इतने लोग जा, बहुत नज़दीक है आश्रम, लखीमपुर खीरी में है। बहुत सुंदर लखीमपुर धाम है, इतना प्यारा, इतना सुंदर, इतना साफ सुथरा आश्रम। देखत बन सरे सैल सुहाई, वाल्मीकि आश्रम प्रभु आई, देखत बन सरे सैल सुहाई। रामायण की चौपाई है। भगवान राम ने जब वाल्मीकि आश्रम को देखा, सुचि सुंदर आश्रम निरखी, हर से राजू ने रामचंद्र भगवान को ऋषिवर आए ले। वाल्मीकि के आश्रम की सुंदरता और शुचिता को देख करके भगवान के नयन हर्षित हो गए और वाल्मीकि आश्रम से थोड़ा बाहर चलकर गेट पर राम को लेने के लिए आ गए। वाल्मीकि देखत प्रभु चरना, करी दंडवत प्रणाम तो चरना। दंडवत प्रणाम राम ने किया। सुचि सुंदर आश्रम ने रखे। आश्रम शब्द ही बहुत प्यारा है। आइए और श्रम कीजिए, आइए और विश्राम कीजिए, आइए और सेवा कीजिए, आइए और आराम कीजिए, आइए और आहार ग्रहण कीजिए, आइए और आत्मज्ञान प्राप्त कीजिए, आइए और आत्म शांति लीजिए, आइए और आत्म कल्याण कीजिए, आइए और आनंद में डूब जाइए। जहाँ ये सब चीजें हैं उस स्थान का नाम आश्रम होता है, आश्रम होता है। देखत बन सर सैल सुहाए, वाल्मीकि आश्रम प्रभु आए। राम दीख मुनि बास सुहावन, सुंदर गिरि कानन जल पावन। कल मैं मैनपुरी के एसपी श्री गणेश साहा उनके निवास में पधरौनी थी, मंडप लगाया, प्रवचन करवाया, 25-30 भक्त गए, उनको भी जलपान कराया। और तो वे कहने लगे आपका जो आश्रम है गुरुजी, मैं लखीमपुर में एसपी था, आश्रम ऐसा ही होना चाहिए, बिल्कुल बाग बगीचा, फूल फुलवारी और सुंदर साफ सफाई। बोले मुझे लखीमपुर से ट्रांसफर हुआ, थोड़ा दुख लगा, मेरा आश्रम छूट गया, अचानक ट्रांसफर हो गया और आप यहाँ आ गए गुरुजी दर्शन देने। मेरा दिल खुश हो गया कि मेरा गुरु, मेरा संत मुझको अभी भी आशीर्वाद दे रहा है। पुलिस कप्तान मैनपुरी जिले का, उसके मन में बोले ये मन में टीस है कि मैं लखीमपुर से क्यों विदा हो गया।
रिश्ते अच्छे बन गए। हमारे ये आश्रम गए हैं राम नरेश भैया, ये 2 शब्द आश्रम के बारे में बताएंगे। देखो आप भी आना, सबका न्योता है। बताइए। गुरुदेव के आश्रम सुधार दे दो। मैं परम पूज्य गुरुदेव जी के आश्रम सन 2023 में पहुंचा था अपने बच्चों को लेकर। ऐसे तो करो, ऐसे। गुरुजी के आश्रम की जो शोभा मैं वर्णन नहीं कर सकता हूँ। इतना सुंदर मैंने आश्रम कहीं नहीं देखा। और गुरुजी के आश्रम पर मुख्यमंत्री, मंत्री, डीएम, एसपी और राष्ट्रपति भी कार्यक्रम वर्ष में गुरुजी के परम गुरुजी क्षमादेव जी महाराज की पुण्यतिथि के उसमें होता है। तो मंत्री, मुख्यमंत्री, डीएम, एसपी अधिकारीगण भी आते हैं और आश्रम की मैं शोभा वर्णन नहीं कर सकता हूँ। इन्हीं शब्दों के मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। और आश्रम में सफाई इतनी कि जो कहीं भी गंदगी मक्खी भी नहीं दिखाई देती। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। कभी बोलने का अभ्यास करते हैं, धीरे धीरे बोलना सीख जाएंगे सब भक्त लोग। अभी ज़्यादा आता नहीं, लेकिन वास्तव में मैं आपसे कहूँगा, मुख्य 2 ही आश्रम होते हैं, गृहस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। आप गृहस्थ आश्रम में हैं, लेकिन अपने गृहस्थ आश्रम को भी सुंदर बनाइए, साफ सुथरा भी रखिए, व्यवस्थित बनाइए, सेटिंग से बनाइए, आर्किटेक्ट की डिज़ाइन से बनाइए। ऐसे उल्लुल जुल्लुल टेढ़ा मेढ़ा अब्बड़ खब्बड़ मत बनाइए, ठीक ठाक बनाइए। मकान सुंदर होगा जब जब तुम मकान में प्रवेश करोगे, तुम्हारा मन प्रसन्न होगा। 2 चीजें बिल्कुल फिट रखो, मकान और गाड़ी। कहीं जाना हो, रात हो, बरसात हो, फट से चले जाइए। और मकान सुंदर है, कुछ भी पानी वानी बरसे, आराम से सोते रहिए, विश्राम कर लीजिए। ऐसा मेहनत करिए, पैसे का दुरुपयोग मत करिए। आइए अब थोड़ा सा हम आपको रामायण में जो प्रश्न पूछा है, शिव जी से भवानी जी ने राक्षस कौन है उसका उत्तर देता। शिव जी कह रहे हैं, हे भवानी, खाई कबाब शराब सरोजा, निस दिन पर नारी ने कहाँ खोजा। माँ नहीं मात पिता नहीं देवा, साधुन से करवा वही सेवा। जिनके हस आचरण भवानी, ते जानहु निश्चर सम प्राणी। खाई कबाब शराब सरोजा, निस दिन पर नारी ने कहाँ खोजा। जो चरण शराब पीते हैं, अंडा खाते हैं, मांस मछली खाते हैं, हे भवानी, वही राक्षस है। जो पराई स्त्रियों को सताते हैं, वे राक्षस हैं।
जो माता पिता को दुख देते हैं वे राक्षस हैं। जो साधु संतों को भी दुख देते हैं वो भी राक्षस हैं। जो देवी देवताओं को गाली देते हैं वो भी राक्षस हैं। माँ नहीं मात पिता नहीं देवा, साधुन से करिवा वही सेवा। जिनके अस आचरण भवानी, ते जानहु निश्चर समितानी। ते जानहु निश्चर समिप्राणी। निशाचर, निशा माने रात होता है और चर माने विचरण होता है। जो रात में विचरण करता है उसे निशाचर कहते हैं। निशा का तात्विक अर्थ है अज्ञान रूपी अंधेरी रात। जो अज्ञानता की रात्रि में विचरण करता है वो राक्षस होता है। और जो माता पिता को दुख देता है, माता पिता के मान सम्मान को नष्ट कर देता है, जो अपने माता पिता की पीड़ा को समझता नहीं है, विवाह होने के बाद अपने प्रेम को 50-50 बांटना चाहिए। 50% पत्नी से और 50% माता पिता से प्रेम कीजिए, आधा आधा बंटवारा कर दीजिए। कितने लोग विवाह के बाद 100% पत्नी को प्रेम देते हैं लेकिन माता पिता को 0 कर देते हैं। ऐसे माता पिता दुखी रहते हैं। और कितने लोग विवाह होने के बाद भी अपनी पत्नी को प्रेम 0 कर देते हैं और पराई स्त्री से प्रेम करते हैं, वे भी राक्षस कहे जाते हैं। संसार में पशु पक्षियों से भी प्रेम रखो, लेकिन जो आपके गृहस्थ आश्रम के रिश्ते हैं उनको जरा संभाल कर रखो। मांस, मछली, अंडा, मुर्गा, शराब, गांजा, चरस, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, अफीम, ये सभी नशा राक्षस के ही लक्षण हैं। सभी नशा का त्याग करो, केवल सत्संग का नशा चढ़ना चाहिए। और ऐसा सत्संग का नशा चढ़ जाए, अरे बिना सत्संग सुने चैन न मिले, मन माने ही ना। एटा जिले में महान भक्त श्री प्रेम सिंह यादव फौजी रिटायर कह रहे थे कि जब सत्संग सुन लेता हूँ तभी नींद आती है। ऐसा सत्संग का नशा चढ़ गया है। सत्संग के प्रभाव से तुम्हारा स्वास्थ्य भी अच्छा हो जाता है। सत्संग के प्रभाव से बिजनेस भी बढ़ता है और सत्संग के प्रभाव से तुम्हारी गृहस्थी भी सही चलती है। आपकी गृहस्थ आश्रम के सभी सदस्य सत्संग के रंग में रंगना चाहिए। चाहे पति हो, पत्नी हो, माँ बाप हो, सास ससुर हो, बेटा बेटी, पोता पोती, बहुएं, सब सत्संगी बने तो घर स्वर्ग बन सकता है। हम सेवक परिवार समेता, नाथ न सकुचो आयुष देता। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। शिव जी पार्वती के साथ में तीर्थ यात्रा जा रहे थे। द्वारिका, पोरबंदर, सोमनाथ समुद्र के तट पर यात्रा चल रही थी। गुजरात प्रदेश में समुद्र के किनारे बहुत से मछुआरे मछलियों को मार मार कर ढेर लगाते थे। पार्वती जी ने पूछा, हे भगवान, ये मछुआरे इतनी मछलियों को मार कर ढेर लगा चुके हैं,
इनको कैसे इस पाप से छुटकारा मिलेगा। शिव जी ने कहा थोड़ा समय का इंतजार करो, कुछ वर्ष के बाद तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दूंगा। 12 वर्ष के बाद शिव जी तीर्थ यात्रा करके लौटे। सड़क के किनारे एक ऊंट अधमरा पड़ा हुआ था, तड़फ रहा था, कुत्ते नोच रहे थे, गिद्ध नोच रहे थे, बहुत से कीड़े पड़े थे, सड़ा शरीर उसका बदबू दे रहा था। ऊंट भूखा है, प्यासा है, पड़ा है। पार्वती जी ने पूछा कि ये इस ऊंट की आत्मा ने कौन सा पाप किया है जो इतना दुख भोग रहा है और इसकी मृत्यु भी नहीं हो रही है। शिव जी ने कहा, हे पार्वती, ये वही मछुआरा है जिसने लाखों मछलियों को मारकर सुखाकर ढेर लगाया था। ये अपने पाप कर्मों के फल के प्रभाव से ऊंट बनकर पैदा हुआ और खूब इसने बोझा ढोया, बूढ़ा हो गया, ये गिर पड़ा, इसका मालिक छोड़कर चला गया, इसके शरीर में सब कीड़े पड़ गए। वो सब मछलियों की आत्माएं गिद्ध बनकर, कुत्ता बनकर और कीड़ा बनकर इसको नोच नोच कर खा रही हैं और 1 महीना और इसको नोच कर खाएंगी। जब इसके पूरे पाप के कर्म फल भोग लेगा तब इसकी मृत्यु हो जाएगी। पार्वती ने कहा, कर्म का फल हे भगवान बहुत कठिन है। तो शिव जी ने कहा, कर्म का फल इंसान तो इंसान, भगवान को भी भोगना पड़ता है, तो इंसान इससे बच ही नहीं सकता है। कर्म प्रधान बेसु रचि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। कबीर कमाई आपनी, कभी न निष्फल जाए। बोया पेड़ बबूल का, आम कहाँ से खाए। कबीर कमाई आपनी, कभी न निष्फल जाए। बोया पेड़ बबूल का, आम कहाँ से खाए। जीव कर्म आपे करे, फल हो भोगते आप भ्रमत संसार में, मुक्ति लहत है आप। जीवमति मारो बापुरा, सभी काए के प्राण। हत्या कबहु न छूटी है, जो कोटिन सुनो पुराण। जीव घात नहीं कीजिए, बहुरी लेत वही कान। जीव हिंसा महापाप है। जीव दया और आत्म पूजा, कहीं कबीर धर्म नहीं दूजा। दया धर्म को मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न छोड़िए, जब लग घट में प्राण। आपका जीवन मंगल में हो। तीसरा प्रश्न था चाणक्य से कि वे कौन सी आत्माएं हैं जो स्वर्ग का सुख भोग कर आई हैं और आज भी स्वर्ग जैसे सुख की अनुभूति कर रही। चाणक्य कहते हैं उनमें 4 लक्षण होते हैं। स्वर्ग स्थिता नाम इह जीव लोके चत्वारि चिन्हानि बसंत देहे। दान प्रसंगो मधुरा च वाणी, देवार्चनम ब्राह्मण तर्पणश्च। 4 लक्षण जिसमें मिल जाएं इस जीवन में, समझ लेना वो स्वर्ग का सुख भोग कर आत्मा आई है और आज भी वो स्वर्ग जैसी जिंदगी जी रही है। नंबर 1 दान प्रसंग, जिसको दान करने में अच्छा लगता है, अपने मन से दान करता है, खुशी होती है। मधुरा च वाणी,
और जिसको मृदु वाणी बोलने में सहज स्वभाव है, मृदु वाणी बोलता है। तीसरी बात, देवार्चनम, जो देवी स्वरूपा माताओं बहनों देव तुल्य पुरुष बंधुओं का आदर करता है, सम्मान करता है, सबसे नमस्कार कर लेता है और सबको प्रेम देता है, वो व्यक्ति ब्राह्मण तर्पणश्च, और जो ब्राह्मण यानी संत, महात्मा, साधु, साधु संतों को भोजन भी खिलाता है, दक्षिणा भी देता है और अंग वस्त्र दान करता है, कपड़ा दान करता है। ऐसे महान संतों की जो सेवा करता है, इस लक्षण से चाणक्य कहते हैं ये पता लग जाता है कि वो आत्मा स्वर्ग का सुख भोग कर आई है और आज भी वो स्वर्ग जैसी जिंदगी जी रही है। जितेंद्रियः धर्मपरः स्वाध्याय निरतः शुचि काम क्रोधो वसो यश तम देवा ब्राह्मणम विदु। जो जितेंद्री है, धर्मपरायण है, स्वाध्याय में रत है, अंदर बाहर से पवित्र है, काम क्रोध को जीत चुका है, उसको देवता लोग ब्राह्मण कहते हैं। और ये सब लक्षण कोई महान संत में ही होते हैं, साधारण व्यक्ति में नहीं होते हैं। इसलिए महान संत ही शुद्ध ब्राह्मण होता है और जो शुद्ध ब्राह्मण है वो महान संत माना जाता है। उसकी जाति कोई भी हो, उससे कोई मतलब नहीं। जैसे भगवान कृष्ण की जाति यादव है, लेकिन ब्राह्मण भी उनकी पूजा खूब करते कि नहीं करते? ठाकुर भी करते, सब हिंदू करते। अब वो यादव नहीं, अब भगवान है। उनका भगवान बहुत ऊंचे बढ़ गए हुए, लेकिन यदुवंश का सौभाग्य है कि उनके यदुकुल में भगवान का अवतार है। ये बहुत बड़ा सौभाग्य है। राम भगवान का अवतार राजपूत कुल में हो गया, परशुराम भगवान का अवतार ब्राह्मण कुल में हो गया, और कबीर का अवतार तो पता ही नहीं कौन कुल में हुआ है। इनका कुल सब गए है, लेकिन बहुत महान संत थे वो। परंतु संत होने के बाद श्रेष्ठ ब्राह्मण के लक्षण संत में होते हैं। जितेंद्री होना कोई साधारण बात नहीं, धर्मपरायण होना, स्वाध्याय में लीन रहना, आत्म कल्याण का अध्ययन करना, आत्मचिंतन करना, आत्मबोध प्राप्त करना और अपने आत्मा में डूबे रहना, आत्म ज्ञान प्राप्त करना। आत्म ज्ञान बहुत लोगों को कहाँ है ज्ञान? आत्म ज्ञान के बिना लोग भटक रहे हैं। और सत्संग का भी बहुत बड़ा फल होता है। तुम अजर अमर अविनाशी आत्मा रूपी परमात्मा हो, ऐसा कहा जाता है। शरीर की मृत्यु के बाद भी तुम्हारी मृत्यु नहीं होती। तुम शरीर नहीं हो, शरीर को जीवित रखने वाले जीव हो, आत्मा हो, उसको समझो। गुरु का ध्यान लगाओ, हाथ जोड़कर कुछ मिनट सुबह कुछ मिनट शाम गुरुदेव का ध्यान करिए। जैसे हाथी के पांव में सबके पांव समा जाते हैं, ऐसे गुरुदेव में सब देव समा जाते हैं। गुरु पूजा में 33 करोड़ देवी देवता की पूजा पूर्ण हो जाती है। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। बलिहारी है गुरु की। गोविंद ने कहा कि गुरु के चरण छुओ, गुरु का ध्यान करो, वहीं से सब शुरू हो जाएगा।
गुरु समान दाता नहीं, याचक शीश समान। तीन लोक की संपदा, सो गुरु दीन्ही दाने। आरती मंगल लाइए, कथा लेत विश्राम। टाइम पूरा हो गया, कथा करूं विश्राम। आरती करने के लिए आयोजक भक्त महान, व्यास गादी पर आइए, करें आरती ध्यान। नहीं कोई जाएगा अभी, सुन लो भक्त महान। आरती मंगल कीजिए, तब कीजिए प्रस्थान। अभी कोई मत जाना, महामंगल आरती कर लो। अपनी अपनी जगह पर खड़े हो जाओ, खड़े हो जाइए, आरती प्रारंभ करिए। आरती गरीब निवाज साहेब आरती हो, आरती दीन दयाल साहेब आरती हो, आरती दीन दयाल साहेब आरती गरीब निवाज साहेब आरती हो, आरती गरीब निवाज साहेब आरती हो, आरती दीन दयाल साहेब आरती हो, आरती दीन दयाल साहेब आरती हो। ज्ञान आधार विवेक की बाती, ज्ञान आधार विवेक की बाती, सूरती ज्योति जहाँ जाग साहेब आरती हो, सूरती ज्योति जहाँ जाग साहेब आरती हो, आरती गरीब निवाज साहेब आरती हो, आरती गरीब निवाज साहेब आरती हो। आरती करो सतगुरु साहेब की, आरती करो सतगुरु साहेब की, जहाँ सब संत समाज साहेब आरती हो, जहाँ सब संत समाज साहेब आरती हो, आरती गरीब निवाज साहेब आरती हो, आरती गरीब निवाज साहेब आरती हो। दरस परस गुरु चरण शरण भयो, दरस परस गुरु चरण शरण भयो, टूटी गयो यम जाल साहेब आरती हो, टूटी गयो यम जाल साहेब आरती हो, आरती गरीब निवाज साहेब
संतन की कृपा से, साहिब कबीर संतन की कृपा से, भयहु परख परकास साहेब आरती हो, भयहु परख परकास साहिब आरती हो, आरती गरीब निवाज साहेब आरती हो, आरती गरीब निवाज साहिब आरती हो, आरती दीन दयाल साहेब आरती हो, आरती दीन दयाल साहिब आरती हो, आरती गरीब निवाज साहेब आरती हो, आरती दीन दयाल साहेब आरती हो, आरती गरीब निवाज साहेब आरती हो। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति, पूजामूलं गुरुपदं, मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं, मोक्षमूलं गुरुकृपा, मोक्षमूलं गुरुकृपा। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या च द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। अब आप सभी यथा स्थान बैठकर अंजलि बनाकर तिरबार बंदगी प्रणाम करेंगे। बंदो सन्मुख पार की, शीस भेंट धरो हाथ, वचन उचारो बंदगी सत्य प्रेम के साथ। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। संत समाज की जय, भक्त समाज की जय। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। सभी यथा स्थान बैठे रहेंगे और जो आरती की थाल माता बहनें पुरुष भक्त पकड़े हैं वो आरती का दर्शन सभी को कराएं। सभी आरती की थाल में अपनी श्रद्धा सुमन समर्पित करते हुए पुण्य लाभ प्राप्त करें। कुछ भक्तों ने गुरु जी से आशीर्वाद मांगा है तो उनको दे देता हूँ। बिहार प्रदेश मधुबनी जिला ग्राम बलुआ श्रीमती ललिता देवी पति जितेंद्र नारायण जी। आपको गुरु भक्ति से बहुत फायदा हुआ है। आज गुरु सेवा के लिए 500 की राशि खुशी में दान दिया है। बहुत फायदा हुआ है, इसलिए ताली बजा दो। बिहार प्रदेश जिला नालंदा ग्राम चंडी पत्नी ज्ञानती देवी पति विनय कुमार। आपके बच्चे नहीं थे, 14 साल शादी के बाद 2 बेटे जुड़वा पैदा हुए और लिखा है गुरुदेव के आशीर्वाद से ही हुआ है। उम्मीद खत्म हो गई थी, गुरु जी ने फल दिया था मंत्र पढ़ के, तो उन्होंने फल खा लिया। और मैं पूछा भी था एक साथ 2 चाहिए कि 1 चाहिए, तो बोल दिया 2 चाहिए। हमने कहा चलो 2 हो जाएगा। 2 बच्चे हुए, तो गुरु को दक्षिणा उसी खुशी में 1100 दान भेजा है। और अयोध्या में जो आश्रम बनने जा रहा है उसके लिए 51,000 देने का संकल्प लिया है, पुत्र रत्न प्राप्ति की खुशी में।
उत्तर प्रदेश रायबरेली महाराजगंज महेश चंद्र साहू, आपने भक्ति से बहुत लाभ हुआ है, प्रवचन सुनते हैं, 500 दान भेजा है, आशीर्वाद देता हूँ। उत्तर प्रदेश मैनपुरी ओम प्रकाश यादव, आपको भक्ति से बहुत शांति मिली, फायदा हुआ है, 1100 रुपये हर महीने में दान भेजते हैं धर्म प्रचार के लिए, ताली बजाइए, आशीर्वाद है। राजस्थान बांसवाड़ा गनोड़ा राम प्यारी नायक छगन नायक, आपका आज शादी का साल गृह है, जिसके उपलक्ष्य में 1100 दान भेजा है, और गत वर्ष उनके यहाँ हम एक रात रुके भी थे, बांसवाड़ा राजस्थान गुजरात बॉर्डर से, ताली बजाइए। जिला धार मध्य प्रदेश, ग्राम नर्मदा नगर कुच्छी, सुजीत बाबूलाल गोयल, आपको लिखा है कि सत्संग सुनने से हमको बहुत लाभ मिला है, जिसकी खुशी में 1100 दान भेजा है गुरु जी की सेवा के लिए, ताली बजाइए। उत्तर प्रदेश जिला गोरखपुर रेखा गुप्ता ओम प्रकाश गुप्ता, आप ने लिखा है कि हम पहले बहुत दुखी रहते थे, टेंशन में रहते थे, लेकिन जब से सत्संग रोज सुनते हैं, गुरु का ध्यान करते हैं, तो हमारा सब दुख दूर हो गया और मनोकामना पूर्ण हुई, तो 1600 रुपये दान भेजा है और आशीर्वाद मांगा है। दिल्ली गंगा बिहार से श्रीमती पुल देवी, आपने लिखा है कि हम बहुत परेशान रहते थे, लेकिन गुरु जी की वाणी से हम अब सुखी हैं और भक्ति से हमें लाभ हुआ है, 2100 रुपये दान भेजा है, ताली बजाइए। ये सब ऐसे दानियों के नाम थे। और अब हमारे ये संत जी बोलेंगे, अयोध्या में जो आश्रम बन रहा है सभी संतों और भक्तों के लिए, उस आश्रम में दिल खोलकर आप भी अपना योगदान कर सकते हैं इस कार्यालय में, और उस कार्यालय में वहाँ से सम्मान पत्र मिलेगा और सेवा बुक भी ले सकते हैं। और हमारे मन संचालक जी अब इसके बाद ऐसी सेवा बुक आपको मिलेगी। ये रामा दल के आप सदस्य बनेंगे